हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू द डिवाइन ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग। एवरी वीक वी विल बी कीपिंग फ्री सेशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। जैसे कि आज हम बात करेंगे रबर थेरेपी के ऊपर, रबर बैंड से कैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम संडे को सेशन रखेंगे ऑन सिग्नेचर एनालिसिस, देन ऑन लाल किताब, देन ग्राफोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है हम कोशिश करेंगे जितने टॉपिक्स पे सेशन रख सके ये रखेंगे। सो आप सभी लोग अभी एक ग्रुप में ऐड हुए हैं। इसी ग्रुप में आपको एवरी सेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड इफ इन केस अगर आप में से कोई एडिड नहीं है, सो मैं अभी चैट कॉलम में अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। इन केस अगर किसी को, जैसे भी चार्ट कॉलम में सब लिख रहे हैं, कुछ लोगों को नेटवर्क इश्यूज है, आई कैन अंडरस्टैंड, रेनी सीजन है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। इन दैट केस ऑल्सो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू। सो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रबर बैंड थेरेपी के रिलेटेड है। रबर बैंड थेरेपी एक सुजोग थेरेपी के अंडर आता है, उसका पार्ट है। आप लोग भी जब ये जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, इवन आई वाज सरप्राइज कि एक छोटी सी रबर बैंड, मतलब हम जब घर पे नमकीन खाते हैं उसको पैक करने के लिए उसे यूज कर लेते हैं, उसको रख देते हैं किचन में। एक छोटी सी रबर बैंड से हम कैसे अपनी लाइफ में कैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे इमीडिएट इफेक्ट ले सकते हैं। हर किसी के घर में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी, देयर इज नो इशू, देयर इज नो कॉस्टली, बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं होता। हमारे घर में खाने का हम कुछ मंगाते हैं, पैक करके आता है, एंड व्हाट आवर मदर्स डू, उसको खोलो एंड रख लो बिकॉज यूज आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दैट सिंगल रबर बैंड आप कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ हैं अनिला कोठारी जी, जो कि सुजोग थेरेपिस्ट हैं एंड सिंस 3 डेकेड्स, पिछले 3 डेकेड से वो ये थेरेपी को यूज कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को उन्होंने प्रॉब्लम से रिलीफ दिलवाया है। इतने सारे लोग हैं जो इन छोटी छोटी थेरेपी से बिना ज्यादा कॉस्ट इनकर करे, ना ही उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती, ना ही अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑल्सो डू दिस। सो इस छोटे से टॉपिक से कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं आज हम ये जानेंगे अनिला मैम के साथ। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम, हेलो मैम एंड वेलकम टू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सभी लोग एक्साइटेड हैं इस टॉपिक के लिए। जब हमने सबको मैसेज करना शुरू करा, आई वॉज गेटिंग नंबर्स ऑफ मैसेजेस कि प्राची जी क्या टॉपिक है, एकदम डिफरेंट सुनने में लगा सबको। एंड एवरीवन इज सो एक्साइटेड। आप लोग प्लीज चैट कॉलम में लिख दीजिए इफ यू ऑल आर एक्साइटेड एंड लेट्स मेक द सेशन इंटरेस्टिंग। वीडियोस ऑन करना पॉसिबल है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए एंड वी विल कीप इन टच ऑन द चैट्स। सो आप लोग एक बार प्लीज बता दीजिए कि आपको मैम की वीडियो क्लियर है एंड मैम की वॉइस ऑडिबल है। प्लीज कंफर्म दैट। यस मैम, आई हैव गिवन यू द होस्ट राइट्स। आप प्लीज एक बार बोले। मैम कैन यू हियर मी? नमस्कार, जय जिनेंद्र। नमस्ते मैम, जय जिनेंद्र। मैम आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं एंड सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेके। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड अ हार्टी वेलकम टू यू। जय जिनेंद्र। सब यहाँ पर सुनने के लिए तैयार है और सीखने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये सिखाना बहुत आसान और बहुत तुरंत इफेक्ट देने वाली ये थेरेपी है, तो आप लोग सब काम ले सकते हो जरूर। ये देखिए, स्वयं द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने की प्रभावी है उपचार की अच्छी पद्धतियां हैं। अच्छी चिकित्सा पद्धति के लिए आवश्यक होता है रोग के मूल कारणों का सही निदान, दुष्प्रभावों से रहित स्थायी उपचार, जो पद्धति सहज, सरल, स्वावलंबी और अहिंसक होने के साथ साथ शरीर, मन, वाणी, भाव और आत्मा के विकारों को कम करने में सक्षम है। वही चिकित्सा पद्धति अपने आप में वैज्ञानिक व सर्वश्रेष्ठ है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तभी से मानव रोग मुक्त कैसे रहे, इसकी कोशिश वैज्ञानिक, चिकित्सक, चिंतक सभी करते रहे। सच्चाई यह है कि इतनी उन्नति के बाद भी आज भी रोग और रोगियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। मानव शरीर के लिए जरूरी आवश्यक कोशिकाएं
रक्त, वीर्य, अस्थि, मज्जा, बाल, नाखून, त्वचा आदि किसी भी शारीरिक अवयव का आज तक प्रयोगशालाओं में निर्माण नहीं हो सका है। दुनिया की लिविंग थिंग में मानव का प्रतिशत 1 है। 99% जीव अनादिकाल से सहज और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का ना तो कोई ज्ञान होता है और ना ही अनुभवी चिकित्सक का साथ मिलता है। क्या वे रोगी नहीं होते? वे पुनः स्वस्थ कैसे हो जाते हैं? दूसरी तरफ स्वस्थ वातावरण में रहने वाले, पौष्टिक आहार करने का सेवन करने वाले, शुद्ध स्वच्छ मिनरल वाटर पीने वाले भी रोगी हो जाते हैं। आखिर क्यों? इस पर चिंतन की आवश्यकता है। मानव शरीर दुनिया की श्रेष्ठतम मशीन भी है। यदि शरीर के किसी भी भाग में कोई तीक्ष्ण कांटा, सुई, पिन चुभ जाए तो उस समय आंखों को कोई दृश्य, वीडियो, टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। कानों को कोई म्यूजिक पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि दुनिया भर में चक्कर लगाने वाला हमारा चंचल मन क्षण मात्र में ही अपना ध्यान वहां केंद्रित कर देता है। जिस शरीर में इतना तालमेल और इतना अनुशासन है, क्या उस शरीर में कोई अकेला नामधारी रोग उत्पन्न हो सकता है? मानव शरीर अपने आप में परिपूर्ण है। इसमें अपने आप को स्वस्थ करने की पूर्ण क्षमता होती है। सुजोग पद्धति एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है, इनवैल्यूएबल है, अफोर्डेबल है। सीखने की जिज्ञासा से ही आप इसे सीख सकते हैं। अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। इसके उपयोग से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, साइकोसोमैटिक बीमारी का इलाज हो सकता है। दवा मुक्त स्वस्थ समाज इससे बन सकता है। नेचुरल मेथड ऑफ टेक्निक है। सिंपल टेक्निक से आप अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यह प्रभावी है, सुरक्षित है, हानि रहित है, सार्वभौमिक है, आसानी से उपलब्ध है और तुरंत प्रभाव दिखाती है। रोग का निदान, निवारण एवं निरोध स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। हाथ व पैर से किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति हाथ और पैर से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। किसी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति के साथ भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारा हाथ दुनिया का सबसे बड़ा केमिस्ट है। प्रकृति ने हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म डाला हुआ है। इसे एक्टिव करने की जरूरत है। आज मैं आपको एक आसान और तुरंत असर दिखाने वाली टेक्निक सिखाती हूँ। इसे देखिए, समझिए और काम में लीजिए। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, थोड़ा सा वॉइस इशू आ रहा है सबको। आप थोड़ा सा माइक अपने प्लीज पास में कीजिए, थोड़ा सा पास कर लीजिए। आवाज थोड़ी धीरे जा रही है सभी को। एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वॉल्यूम मोबाइल के या लैपटॉप के थोड़े से इंक्रीज कर लीजिए। एंड इफ पॉसिबल प्लीज यूज हेडफोन्स। हेडफोन से थोड़ी सी वॉइस ज्यादा क्लियर होगी। एक बार वॉल्यूम तेज करके देख लीजिए। मैम ने भी माइक अपने और थोड़ा सा नियर कर लिया है, सो इट विल बी क्लियर नाउ। यस मैम, वी कैन कंटिन्यू। सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, वी कैन कंटिन्यू। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि किस तरह हम रबर बैंड को और कहाँ पर कैसे यूज करें, जिससे आप आसानी से ये सीख सकते हैं। सुजोग पद्धति में सु का मतलब है हाथ और पैर, जोग का मतलब है पैर। ये कोरियन लैंग्वेज में इसको सुजोग बोलते हैं। हाथ और पैर में इलाज करने की टेक्निक है। अब हाथ में हम किस जगह पर किस बीमारी के लिए रबर बैंड बांधेंगे, ये हमको सुजोग में सीखना होता है। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ शुरू से। सुजोग में ये हिस्सा हमारा सर होता है, ये इधर का गला हो जाता है अंगूठे तक। इसके बाद ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम के ऊपर का लंग्स और हार्ट एरिया, ये नीचे का हिस्सा है और ये दोनों पैर है और ये हाथ है। ये दोनों हाथ और ये दोनों पैर है। अब इसमें सुजोग में हम रबर बैंड कैसे इस्तेमाल करें इमरजेंसी में, ये बात मैं आपको सबको बताती हूँ। देखिए, ये रबर बैंड है, ये वाला। इसको आप प्लास्टिक का या किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब आवाज आ रही है बराबर?
यस मैम। ठीक है, देखिए ये रबर बैंड है, इसको हम सुजोग के हिसाब से ये वाला हमारा सर का पॉइंट होता है। सर दुखना हमारे रोज की जिंदगी में है, कभी घर में किसी का दुखता है, किसी दिन किसका दुखता है। थोड़ा सा धूप में जाने से, थोड़ी सी टेंशन होने से, थोड़ी सी कुछ ज्यादा काम होने से, थकान होने से सर दुखने लगता है। इस रबर को हम लेंगे और इस एरिया में इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। सबको दिख रहा है? सबको क्लियर है? यस मैम। देखिए अब इसका, ये मैंने रबर तो लगा दिया, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, ये एक टेक्निक है। अब हमारा सर दुख रहा है, हम इसको जब तक हमको सहन हो सके, मतलब ये लगाने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हल्का नीला होने तक और हल्का दर्द होने तक इसको लगे रहने देना। हम इसको निकालेंगे जब ये हल्का नीला हो जाए और हम सहन नहीं कर सके, उस समय निकालना है। निकालने के लिए हमको एक फोल्ड हटाना है इसका, बस एक साथ हम पूरा रबर नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम ये दूसरा निकालेंगे, फिर ये एक रबर का फिर एक फोल्ड निकाला, फिर ये धीरे से इसको निकाल के अलग कर दिया। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपका सर दर्द, मतलब 80% तो उसी समय निकल जाता है और थोड़ी देर में सर दर्द ठीक हो जाता है। सर के बाद आता है आंखों की प्रॉब्लम, जो हमारे ये सर का मैंने आपको पॉइंट बताया। अब हमारी आंखें और नाक, तो आंखों के लिए अगर दर्द हो रहा है, लाल हो गई है, पानी निकल रहा है, तो ये आंखों के लिए यहाँ पर सर से थोड़ा सा नीचे। आपको अपने अंगूठे में अगर आप सब देखेंगे तो ऐसे साइड से देखने पर एक पॉइंट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखता है। ये पॉइंट सुजोग के हिसाब से हमारी नाक है, जो हमारे फेस से हल्की सी बाहर निकली हुई होती है। हम आंख के लिए इस पॉइंट पर निकालेंगे, लगाएंगे और फिर धीरे से इसको निकाल देंगे रबर से। अब नाक से ब्लीडिंग होता है, नक्सीर आती है, ऐसा बच्चों में अक्सर होता है, कभी कभी बड़ों में भी हो जाता है। या नोज रनिंग है, जुकाम हो रहा है, इसमें भी हम यहाँ पर रबर बैंड को, नाक का पॉइंट हमें कई चीजों में काम आता है, जुकाम में आता है, नक्सीर जो ब्लीडिंग होता है उसमें काम आता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे लगाए। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? आजकल एक प्रॉब्लम सब घरों में रहती है, बीपी की प्रॉब्लम। बीपी हाई या लो, हर घर में इसकी दवा आपको मिल जाएगी। सुजोग और रबर बैंड से इसका बहुत आसानी से आप इलाज कर सकते हैं। हाई बीपी को आप 10-15 मिनट में, जैसे 200 पे है तो 160 पर 10-15 मिनट में आप ले आएंगे इसको बिना दवाई के। उसके लिए हम ये जो सर का ऊपर का हिस्सा है, जो मैंने सुजोग में आपको बताया, इस हिस्से में हम रबर बैंड लगाएंगे। किस चीज को रिपीट करना है? देखिए हाई बीपी या लो बीपी, रबर लगाना एक है, और दोनों हाई बीपी में और लो बीपी में टेक्निक अलग हो जाएगी निकालने की। अब अगर लो बीपी है हमारा किसी का, तो हम इसको इस तरह रबर को लगाएंगे। सबको दिख रहा है ना? अगर लो बीपी है तो रबर निकाल, जब तक हम इसको रख सके, हाथ में सेंसेशन होने लगे, निकालने के लिए हाथ दुखने लगे या हल्का नीला होने लगे, तभी निकालना है बीपी के लिए। बीपी का एक, लो बीपी का एक तरीका है निकालने के लिए, रबर को हम इस तरह से निकालेंगे एकदम। ये निकालने की टेक्निक सिर्फ लो बीपी में ही काम आएगी। प्राची, ये पूछिए, सबको समझ में आ रहा है ना?
नहीं, रबर किसी भी कलर का लगा सकते हैं, मैं इसीलिए अलग अलग कलर के लिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये रबर आप अपने साथ ट्रैवलिंग में भी रखिए, बहुत आसानी से अपन अपना घर का अपना इलाज कर सकते हैं इसमें। अब लो बीपी का मैंने बताया, रबर लगाने के बाद एकदम से निकालना है इसको। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? मैम वॉइस इज क्लियर नाउ। अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज अपने एक बार वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर लीजिए मोबाइल का, या जो भी डिवाइस से आपने ज्वाइन किया है, या हेडफोन्स यूज कर लीजिए। मैम वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो इज ऑल्सो देयर। देखिए, लो बीपी में रबर को लगाएंगे उसी जगह जहां मैंने आपको हाथ में बताया, निकालने की इसको लगा रहने देना है जब तक हमको सहन हो। इसका थोड़ा सा कलर बदल जाता है, लाइट ब्लू होने लगता है, और जब आपको इरिटेशन होने लगे तो लो बीपी में इस तरह से एकदम निकाल देंगे रबर। अब समझ में आ गया सबको? अब हम चलते हैं हाई बीपी के लिए। हाई बीपी में इस रबर को ऐसा लगा दिया। हाई बीपी वालों को जैसे ही हम रबर लगाते हैं बहुत रिलैक्स लगता है, और वो उनको इच्छा रहती है कि लगा रहने दो, बहुत आराम है उनको। इसके लिए हम रबर को एक फोल्ड निकालेंगे बस, फिर दूसरा फोल्ड निकालेंगे, पूरा रबर एक साथ नहीं निकालेंगे। ये देखिए, प्राची जी थोड़ा अनम्यूट करके पूछिए सबको कि समझ में आया ना। Yes, ma'am. They are giving a thumbs up in the chat. There is one question that they are asking. वो सब पूछ रहे हैं कि कौन से हाथ में रबर बैंड लगाना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? दोनों हाथ में लगाना है। दोनों हाथ में लगाना है, किसी भी कलर का रबर लगा सकते हैं। यहाँ तक जितना भी मैम ने बताया, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज चैट कॉलम में पूछ लीजिए। माइक ऑन अभी हम नहीं करेंगे, अगर किसी को डाउट है आप हैंड रेस करके रखिए। आफ्टर द सेशन वी कैन ऑन द माइक। किसी को यस दोनों हैंड में लगाना है सोनाक्षी जी, एक साथ लगा सकते हैं हम दोनों हैंड में। एक साथ नहीं, एक का निकालने के बाद दूसरे में लगा, एक हाथ का कंप्लीट हो जाए फिर इस हाथ में लगा। ये अब हम यहाँ से अब दांतों के लिए हम चलते हैं। दांत में दर्द अक्सर हो जाता है, इसके लिए आप आधा नाखून, ये देखिए नाखून में नेचुरली हाफ पार्ट किया हुआ है, उसके ऊपर हमारा दांत वाला हिस्सा, ये देखिए अभी सब कुछ है ना। दांत वाला यही है, जब तक आपको ठीक लगे आप लाइए। एक लो बीपी के अंदर अपने को एक साथ निकालना है रबर, बाकी धीरे धीरे निकालना है। अब गला खराब बरसात में अक्सर हो रहा है, सर्दी में होता ही है, तो एक गले में इस हम में एक हाफ लाइन बनाई हुई है नेचुरली, उसके ऊपर हमको ये रबर बैंड लगाना। इसका भी वही है, आपको जब तक ठीक लगे आप रखिए और फिर निकाल कर रख दीजिए। अगर अपने इसमें ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है या गले में दर्द, तो अभी लगाइए और फिर मुझे बताइए क्या रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि ये उसी समय असर दिखाता है, बहुत जल्दी काम करता है। ये इसके नीचे हो गया गले वाला पॉइंट। अब अगर नक्सीर आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ लगाना है, तो या कहीं बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, हाई बीपी है, आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, तो इस जगह भी लगा सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट पे जहाँ अंगूठा शुरू होता है। ये देखिए, ये सबको दिखा है। यस मैम, देयर आर सम डाउट्स जो चैट कॉलम में है। मैं वन बाय वन मैम आपसे पूछूं अभी?
वो नी पेन का अपन आगे चलते हैं, अभी अपन ऊपर से बॉडी के ऊपर इस वाले पार्ट का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आए। जी मैम, इतने में ही डाउट है कि रबर बैंड कितने लगाने हैं? नहीं, कितना ऐसा नहीं है, टाइट हो जाना चाहिए। अगर दो दो रबर बैंड ले तो अच्छा रहता है। और इसका एक तरीका ये भी है, देखिए ये ऐसा लगाया और ये ऐसा कर दिया, इससे अपने को निकालने में आसानी रहती है, ऐसा करके निकल जाता है। कई बार अपने को रबर का वो टाइट हो जाता है तो दिखता नहीं है कि कहाँ से निकालें। तो ये एक अलग तरीका है, इस तरह भी आप रबर को निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमने टाइट कर लिया और ये एक हिस्सा इसका इस उंगली में डाल दिया। मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, किसी इनके चल रहा है। देखिए सबको सही है ना? यस मैम, इट इज क्लियर। ठीक है। अब ये मैंने बताया बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो रहा है या हाई बीपी लो बीपी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लास्ट पॉइंट में यहाँ लगा सकते। मतलब इमरजेंसी में अगर कहीं बॉडी के कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो आप यहाँ लगाकर छोड़ सकते हैं। ये अब एक तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया, गले का आ गया अपने पॉइंट, सर दर्द, आंख का दर्द, दांत का दर्द, ये सब इसमें मैंने कवर किया। अब हम चलते हैं हाथ और पैर के दर्द के लिए। देखिए सुजोक में फर्स्ट फिंगर और ये लास्ट फिंगर, ये इन दोनों को हाथ का पॉइंट माना है और ये बीच की दोनों फिंगर पैर का पॉइंट है। अब हाथ के पॉइंट के लिए अगर आपका हाथ में यहाँ से रिस्ट के बीच में दर्द है, यहाँ से रिस्ट फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट हो गया रिस्ट से कोहनी तक, एल्बो और यहाँ से लेकर ये शोल्डर तक, तीसरा पार्ट। ऐसी उंगली में अपने 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर रिस्ट में कहीं दर्द है तो आप इस पूरी उंगली को, ऐसा बड़ा रबर आता है मिठाई के डब्बे में, ये वाला, इसको आप ऐसा कवर कर सकते। अगर हमारा हमारा दर्द है रिस्ट से एल्बो तक तो हम रबर को इसके आगे लगा सकते हैं, यहाँ पर। देखिए सबको समझ में आ गया। अगर हमारा शोल्डर में पेन है तो हम इस रबर को यहाँ शोल्डर में इस पॉइंट पर डाल सकते हैं, उंगली के लास्ट में, इंडेक्स फिंगर के लास्ट में, ये शोल्डर को कवर करें। इंडेक्स फिंगर हाथ का पॉइंट है, तो मैं आपको हाथ के बता रही हूँ। पूरा हाथ हमने इस उंगली में कवर किया है सुजोक के हिसाब। अब ये पैर में अगर पॉइंट, पैर में दर्द है एड़ी से उंगलियों के बीच में, तो हम इस उंगली में यहाँ लगाएंगे, नीचे लेकर और टखने तक यहाँ दर्द है तो बीच में लगाएंगे, और साइड से लेकर घुटने तक है तो यहाँ लगाएंगे नीचे वाले से। अगर किसी को अभी कुछ हो परेशानी तो लगाकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा। सर्वाइकल पेन के लिए अंगूठे में यहाँ जो बताया था यही लगा सकते हैं, नाखून के नीचे। और नी पेन के लिए मिडिल फिंगर का बीच वाला जड़, ये वाला जड़। अभी बरसात के मौसम में बहुत डायरिया हो जाता है, किसी को बहुत पतले दस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए हम उसी समय रोकने के लिए यहाँ इस ऐसे पॉइंट रबर को लगा,
ये 2 उंगलियां इधर है, 2 इधर है, इसके बीच। ये सबको समझ में आ गया ना? ये वाला 2 उंगली इधर है। ये रबर 3 चीजों में काम, 3 जगह काम करता है। डायरिया में काम करता है, पाइल्स में काम करता है, और लेडीज को हैवी ब्लीडिंग हो उसमें भी काम करता है। अब इस रबर को निकालने का तरीका भी यही है, बहुत धीरे से निकालना। जैसे बहुत ब्लीडिंग हो रहा है किसी लेडी को, तो आप निकालेंगे तो बहुत धीरे से निकालेंगे। अगर जोर से निकाल दिया तो वापस ब्लीडिंग हो जाएगा। और अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो वो एक बार में ठीक नहीं होती है, उसको 2-2, 3-3 घंटे में बार बार लगाना पड़ता है। ये वाला सबके समझ में आ गया? ये यहाँ से हो गया। अभी किसी ने थायराइड के लिए पूछा था, ये थायराइड के लिए इसी यहाँ पर काम करता है, इस नीचे इस वाले लास्ट पॉइंट, अंगूठे का जो एकदम लास्ट वाला है वहां पर थायराइड के लिए काम करता है। सर्वाइकल के लिए इस जगह जहाँ मैंने बीपी के लिए बताया था, वही सर्वाइकल का पॉइंट होता है यहाँ पर। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो लगा के देखिए। टॉन्सिल्स के लिए भी यहाँ पर बीच में काम करेगा, इस जगह। अगर फुल शोल्डर हो तो उंगली के एकदम लास्ट पॉइंट पर काम करेगा रबर, यहाँ इस वाली में और इस वाली, यहाँ दोनों में लगा। न्यूरो प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, तो उंगलियां काम कम करती है, तो ऐसे लोगों को ऐसे इस तरह अपनी उंगलियां हिलाने से ये काम घर आने लग जाता है। ये एक्सरसाइज उनको दिन में कई बार करनी पड़ेगी। पहले 2 उंगली की प्रैक्टिस करें, फिर ऐसे 3 उंगली में भी कर सकते हैं। करना उसी को पड़ेगा, पेशेंट को, दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये देखिए, इसको यहाँ से भी सपोर्ट दे सकते हैं, ये वाला इधर से भी कर सकते हैं ऐसा करके। ये एक्सरसाइज जैसे हो गई है फिंगर्स की, ये इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। पार्किंसन हो या कुछ हो, इस तरह का न्यूरो प्रॉब्लम किसी को हो तो ये हो सकता है। अपने बहुतों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पैर के अंगूठे दोनों ऐसे शेप चेंज कर लेते हैं। पैरों का अंगूठा होता है वो इस पीछे की तरफ चल जाता है, इधर साइड में। उसके लिए दोनों अंगूठों में ऐसे क्रॉस करके पैर में ही करना होगा इसके लिए, और ऐसे रबर लगा के उसको खींचना होगा। ये देखिए ऐसा। अगर आपका पूरा पैर दुख रहा है तो आप इसको पूरे पैर के लिए ऐसा लपेट दीजिए। इसको जब तक आपको सहन हो तब तक रखिए और फिर धीरे धीरे निकाल लीजिए। थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद आगे के दांतों में गैप आ जाता है, तो वो डॉक्टर के पास उस टाइम कोई इलाज नहीं होता है उस दांतों का,
तो आप उन दोनों दांतों के बीच में ये इस तरह से रबड़ ऐसा मुंह में लगा सकते हैं। जितनी देर आपको सहन हो दोनों दांतों के बीच में फंसाइए और रहने दीजिए, वो गैप अपने आप कम हो जाएगा। कई बार बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बच्चों के भी ये रबड़ लगा सकते हैं। बहुत टाइट नहीं करना है, लेकिन एकदम लूज भी नहीं है। सबको समझ में आया ना? अब मैं एक दूसरा इलाज बताती हूँ। हथेली व पख्तली में अपनी सहन शक्ति के अनुसार ये इलास्टिक है, ये वाली, ये कपड़ों में डालने के काम आती है वैसे तो, लेकिन मैं इससे सुजोक में अपना इससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस इलास्टिक को आप अगर पैर दर्द है तो ऐसा लपेट सकते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल हो रखिए और फिर इसको निकाल दीजिए। अगर आपको हाथ में दर्द है तो इसको इस तरह पूरे हाथ को बांधेंगे ऐसा करके। फिर जब आपको इससे परेशानी होने लगे तो थोड़ी देर बाद इसको निकाल सकते हैं, और एक हाथ में करने के बाद ही दूसरे हाथ में निकाल लगाएंगे इसको। हथेली व पख्तली में अपनी सहन शक्ति के अनुसार इलास्टिक डोरी को कसकर लपेटें, रुकें जब तक सहन हो, उसके बाद धीरे धीरे खोलें। जैसे ही डोरी हटाते हैं, हथेली व पख्तली पर दबाव हटने से वहां की प्राण ऊर्जा तीव्र गति से प्रभावित होती है। वहां जमे विजातीय पदार्थ अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। डोरी खोलने के बाद उस भाग की हथेली से थोड़ी मसाज करें, जिससे वहां रक्त संचार बराबर होने लगे। जैसे जैसे ये तत्व दूर होंगे, इस अंग की प्राण ऊर्जा संतुलित होगी और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने इस इलास्टिक से हाथ और पूरे शरीर का, हाथ में पूरे शरीर का पॉइंट है तो हम इसको बांधकर पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं। पैरों में भी हम इसी तरह रबर को इलास्टिक को पूरा बांधकर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद आप इसका इलाज खोल दीजिए उसको, और फिर उसके आप देखेंगे थोड़ी देर मसाज इस तरह से मसाज कर सकते हैं, कोई क्रीम या कुछ लगाकर। अब सबको थोड़ा अनम्यूट करिए तो अपन पूछते हैं किसी को कैसा लगा या कुछ और पूछना हो। यस मैम, अगर किसी को भी कोई डाउट है अभी प्लीज, जो आप कोई डिजीज के लिए पूछना चाह रहे हैं वो हम बाद में लेंगे, एक एक टॉपिक लेकर करके लेंगे। इसके अलावा जितना भी मैम ने बताया उसमें किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। इतने हम लोग चार्ट कॉलम के डाउट ले लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी हैंड रेजेस। मैम आयुषी जी पूछ रहे हैं किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये थेरेपी। ये सुजोग पर है। सुजोग कोरियन टेक्निक है, कोरियन थेरेपी है, जो डॉक्टर पार्क जीवू ने शुरू करी थी और मैंने उन्हीं से सीखा है। ये 94 में मैंने इसका कोर्स किया था और मैं इतने सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सबको सिखाना चाह रही थी। बहुत इजी है, आप पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं साथ में। और आपको आपको थकान हो रही है, कहीं बाहर गए हुए हैं आप, अपन हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, चलना बहुत होता है, पैर दिखने लगते हैं, तो आप इस हाथ में, एक हाथ में पहले एक साथ पांचों को लगा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद भी, रात को सो जाते हैं, उठने के बाद भी थकान रहती है। तो ये देखिए इस तरह आप पूरा हाथ में लगाइए और निकालने का वही तरीका है, बहुत धीरा। एक
फोल्ड निकालिए, फिर दूसरा, ऐसे पांचों में एक साथ, दोनों हाथों में नहीं लगाना, एक हाथ में लगाएंगे फिर दूसरे हाथ में लगाएंगे। ये एक बार निकाला, आपकी थकान एक बार रबर निकालने पर ही निकल जाएगी। तेज बुखार हो रहा है, आप इस रबर को लगाइए, 2-2 घंटे में भी लगा सकते हैं, और आप देखेंगे बिना क्रोसिन के आपका बुखार कम हो जाएगा। मैम कैन आई टेक अनदर डाउट? जी, मैम सौमित्र जी पूछ रहे हैं डिफरेंस इन आईज, नोज एंड हेड, दिस इज नॉट क्लियर, एक बार आप वो रिपीट कर दें। बताते। देखिए, आप अपने थंब को देखिए, एक पॉइंट, देखिए थंब को देखिए तो एक पॉइंट बाहर निकला होता है इस जगह पर करीब। ऐसे देखने से पता चलता है एक थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, हमारे चेहरे पे नाक बाहर है, उसी तरह बीच में से एक थोड़ा सा पॉइंट से बाहर निकला हुआ है। देखिए, आप सब लोग देखिए, सबको समझ में आएगा। ये हर हाथ में ऐसा ही होता है। उसके ऊपर दोनों आंखें होती हैं। ये अपना पूरा ऐसे मुंह है, और ऐसे दांत का पूरा दांत आ जाता है। नाक के लिए यहाँ पर लगाएंगे, आँख के लिए ऊपर लगाएंगे। सर दर्द और बीपी और लो बीपी, हाई बीपी दोनों सर से कनेक्टेड होते हैं, तो इसके लिए हो जाए। लो बीपी में आपको धीरे से रबर निकालना है, और हाई बीपी में धीरे से निकालना है, लो में एकदम से निकालना है। अब समझ में आ गया? मैम नेक्स्ट डाउट इज अगर पॉइंट गलत हो गया तो साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये असर नहीं होगा आपको, आपका ठीक नहीं होगा। सो मैम वन बाय वन हम माइक ऑन करने का एक्सेस देना शुरू करें? हाँ, करिए, आराम से करिए। सुनंदा जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये टेक्निक अच्छा है, लेकिन अभी हम तो सीखना भी नहीं चालू किया है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये टेम्पररी रिलीफ देता है या परमानेंट रिलीफ देता है, या हमें इसको बार बार करना? देखिए, पर अगर टेम्परेचर उसी समय बीमार हुए हैं आप, वो सर दर्द पुराना है आपका, तो फिर वो उसके लिए तो अपने को सुजोग के डीप में जाना होगा। ओके। सुजोग में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। ये वाली टेक्निक, जैसे अब नाक से नसीर आ रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए आप बहुत इसी समय कोशिश करते हैं कि किसी तरह रुक जाए, तो उसके लिए आप यहाँ बांध के रखिए। बीपी हाई और लो, अगर जिनको हाई है वो अगर रोज भी लगाए तो कोई मुश्किल नहीं है, दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तो टेम्पररी वाली बात हो गई ना मैम, तो अगर हमको परमानेंट सोल्यूशन हो चाहिए तो क्या इस टेक्निक में अवेलेबल है? जो कि अलग अलग पार्ट है, तो मैं आगे कभी सिखाऊंगी तो उसमें सिखा दूंगी परमानेंट वाला। अच्छा, यानी परमानेंट वाला भी है? बिल्कुल है, सुजोग में सब कुछ है। सिर्फ मतलब एक फ्रैक्चर वगैरह या बोन से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, बाकी वो उसके लिए आपको एलोपैथी का हेल्प लेनी पड़ती है, बाकी इससे सब कुछ हो जाता है।
ओके, थैंक यू मैम। Dr. Amita R. Gargeji, please unmute. And please open your cameras. Okay, can I ask now? Ma'am, I want to ask for two things. One is for bleeding piles. Bleeding piles. Okay, got it, ma'am. Thank you very much. Bleeding piles में एक यहाँ पर आगे कभी सेशन होगी तो यहाँ पर अपना ब्लैक कलर का, ब्लू कलर ब्लैक मार्कर पेन, ब्लू कलर, ब्लैक। ओके, इससे ब्लैक ज्यादा, तो ब्लैक मार्कर का यहाँ पर एक राउंड बनाकर कलर का पूरा ब्लैक कर देना। ओके, आई वॉज यूजिंग द ब्लू कलर बैक साइड से, बैक साइड में हेयर। हाँ, इस साइड। तो आप देखिए पाइल्स की प्रॉब्लम इस जगह पर होती है, या लेकिन आपको दोनों साइड लगाकर और इस जगह की आप अगर मसाज करें यहाँ पर, जिनको पाइल्स होती है ना वो इस जगह को टच नहीं करने देते, उनको बहुत पेन होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा मसाज देंगे और फिर कलर लगाकर ये रबर बैंड से करेंगे तो उसमें उनको जल्दी आराम होगा। ओके, एंड मैम सेकंड क्वेश्चन इज, माय मदर इज 60 years old, उनके शायद ना डिस्क में थोड़ा गैप है, तो शी कैन नॉट, उनको उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, वॉक करना तो बहुत दूर की बात है। देखिए ये इलास्टिक मैंने बताई थी आपको। हाँ जी, ओके। फर्स्ट फिंगर में आप इस तरह से इनको टाइट बांधिए, जितना देर पूरी फिंगर में लगाएंगे और जितना देर उनको अच्छा लगे। दोनों हाथ की फर्स्ट फिंगर रख सकते हैं आप। इस ट्रीटमेंट को करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव है। ओके, ओनली फर्स्ट फिंगर ना? जी, फर्स्ट फिंगर दोनों हाथ। बट फिंगर्स तो आर्म्स है ना? देखिए वो है ना सुजोग के हिसाब से, मतलब ये अलग अलग चीजें हैं इसमें। तो आप अभी शुरू बेसिक है आपका, अभी सीख रहे हैं आप नई चीजें, तो आप तो इस तरह करिए, आपको आराम आ जाएगा। ओके, मतलब फॉर लेग्स आई एम टॉकिंग, मैं टांगों की बात कर रही हूँ। लेग्स में ये दोनों फिंगर आएंगी, हाँ, और हाथ में ये दोनों आएंगी, लेकिन आपने बताया तो बैकबोन की प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब डिस्क की वजह से शी इज नॉट एबल टू वॉक। जी। ओके, तो डिस्क अपन पैर को नहीं कर रहे, डिस्क को कर रहे हैं। इस थेरेपी में जो आपका बीमार हिस्सा है हम उसको टच नहीं करते हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, हमने उसको कुछ कहा ही नहीं है, उसको टच ही नहीं किया है कि आपको लगे कि वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमने तो फिंगर से ही किया है जो भी किया। ओके, नहीं मैं समझ गई, इसमें बैकबोन से वी आर बैकबोन को कर रहे हैं, बट डिस्क हो जाएगा इससे, मतलब डिस्क गैप है। देखिए टाइम लगता है, हो जाता है। ओके, नॉट एन इशू, आई गॉट इट, बिकॉज आई एम इवन अ सुजोग थेरेपिस्ट, सो इसके मतलब वी आर ट्रीटिंग द बैकबोन बेसिकली। तो बैकबोन का देखिए मैं तो है ना सब कुछ करती हूँ, सुजोग में प्रेशर, ये पंचर, कलर, ट्विस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें सब करती हूँ। तो अभी तो ये चाची जी की इच्छा थी तो हमने ये वाला रख लिया, तो इससे भी सब कुछ होता है। ओके, मतलब इसी से उनको बोलना है फिंगर में ही आपने बांधना है, और फिंगर से और थोड़ा टाइट बांधना है, ऐसा नहीं लूज करके बैठ जाए, थोड़ा सा टाइट, तभी असर होगा। ओके, गॉट इट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। भवानी शंकर जी प्लीज अनम्यूट। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपने डाउट्स जल्दी जल्दी पूछिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, हमें सबके डाउट्स लेने हैं वन बाय वन। सो यस सर, प्लीज आस्क इट।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। मैडम मैं पूछना चाहता था फॉर डायबिटीज एंड आफ्टर डायबिटीज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, व्हाट टू डू फॉर दैट इस थेरेपी में? देखिए उसके लिए पूरा सा अपने मुद्रा पर ध्यान देना पड़ेगा कुछ, लेकिन अभी यूरिनेशन के लिए अब ये वाली जो जगह है ये दोनों हाथ के बीच में, यहाँ पर अच्छा प्रेशर दीजिए आप इस वाली जगह पर। ये प्रॉब्लम आपको है? या मैडम, या हेवी आपको डायबिटीज। बीपी की या अच्छा बीपी की या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? है, बीपी भी है आपको? और क्या मेरा पानक्रियास है। हाँ जी है। अच्छा तो आप ये एक मार्कर आता है रेड कलर का, या आप यहाँ, हाँ आप यहाँ पर एक लाइन लगा सकते हैं ये रेड कलर की। या सेकंड फिंगर में, मिडिल फिंगर में रिंग साइड वाली, ये रिंग फिंगर की साइड में एक रेड लाइन लगानी होगी। हाँ इससे आपको यूरिनेशन में थोड़ा आराम हो जाएगा, और आप पूरा हाथ भी इस तरह लपेट सकते हैं ऐसा करके इलास्टिक से। इलास्टिक। और आपको अच्छा लगे उतना रखिए फिर निकाल दीजिए। तो आप दो बार कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप 2 बार करें 3 बार करें कोई मुश्किल नहीं। अपना सर दुखता है तो अपन आधा घंटे तक दबाते रहते हैं। करेक्ट। और for diabetes also it will become control. डायबिटीज के लिए मैं बताती हूँ, ये एक अपने हाथ में एक ये वाला ऊंचा है थोड़ा सा, इसके पास ऐसे 4 उंगली रखकर इसको करना है ऐसा करके। अपनी 4 उंगलियां रखकर ऐसा करेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। ओके थैंक यू। और ये छोटी उंगली के नीचे ये वाली जो जगह है ये पेनक्रियास की है। डायबिटीज पेनक्रियास से प्रॉब्लम करती है, तो इसकी बात करिए यहाँ पे इस जगह पर। ये 2-3 चीज आप करेंगे तो हाँ डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। आप वेरी काइंड ऑफ यू। सूर्य प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते मैडम, अस्थमा के लिए किस तरह से करना होगा? अस्थमा के लिए इधर ये जो अपने एक तो नाक वाला पॉइंट हो गया जी। अस्थमा थोड़ा अपना लंग्स से होता है, उसके बाद अपना ब्रेन उसको बढ़ा देता है सोचने से जी। तो इसके लिए अपन अंगूठे में ये इलास्टिक बांध सकते हैं और ये फिंगर्स में, इन दोनों फिंगर में किस तरह से बांधे? दोनों फिंगर में बीच वाला लंग्स की होती है ये वाली, ये देखिए। अच्छा आप रबर भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंडेक्स फिंगर के बीच में और मिडिल फिंगर के भी बीच में ही लगाना है। और ये वाली अंगूठे को भी पूरा यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा ठीक, राइट, थैंक यू। आप अगली क्लास कब ले रही हैं? मैं मतलब सुजोग थेरापी ज्वाइन रहिए, उसमें हम पोस्ट करते रहेंगे। ओके, जल्दी हम मैम का नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे स्केड्यूल्स में है, सो आप बस ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
ललिता अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट। ये तो वेट लॉस का भी कुछ है तो बताइए, और ये सब जो बांधते हैं वो कितनी देर रखना होता है, मतलब कितनी देर बांधना होता है, और एक वेट लॉस का भी कुछ है तो बताइए। वेट लॉस का ये है कि आप जब भी कुछ खाएं तो अपने हाथों को इस तरह गर्म करिए, ऐसा करके आफ्टर मील, आफ्टर मील। हाँ जी, खाना खाने के क्या ऐसा करें, कुछ भी करें 10 मिनट बाद इसको गर्म कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब छोड़िए हाथों को। और ये रस्सी जो बांधते हैं अस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए, ये कितनी देर रखनी चाहिए? कितनी देर आपका खुद का शरीर बताएगा कि ये आप कितनी देर रख सकते हैं। किसी किसी को 10-15 मिनट भी अच्छा लगता है, किसी को 5 मिनट भी नहीं अच्छा लगता है, तो ये आप सामने तो है नहीं, तो अपने शरीर से शरीर को तकलीफ नहीं है, तो बहुत आराम हो इतनी देर रखें। बहुत टाइट बांधना है कि मीडियम बांधे? बहुत टाइट करके बांधना चाहिए कि मीडियम? टाइट नहीं, ये देखिए टाइट को तो फिर रख नहीं सकेंगे ना, ज्यादा टाइट को लूज नहीं हो। प्लीज सेंड द वीडियो। लूज होगा तो असर नहीं कर। ओके, थैंक यू। मैनी नेताजी प्लीज अनम्यूट। मैम कमर दर्द के लिए जो बताया था उंगली, कमर में नीचे की तरफ है। हाँ, लोअर बैक। L4 मतलब उधर है, L4 L5 या लोअर बैक, नाभि के बिल्कुल पीछे। और यहाँ पर बांध। और एंजाइटी और टेंशन स्ट्रेस वगैरह होता है तो जिस दिन घबराहट होती है। आवाज नहीं आई। एंजाइटी घबराहट होती है, उसके लिए भी कुछ हो सकता है? हाँ, घबराहट के लिए मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर अपना नाखून शुरू होता है, वहाँ पर। इसका तरीका एक ही है कि आपको जितना देर अच्छा लगे उतना देर रखिए। सभी उंगलियों में कि बीच वाले में? ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। निधि कांची प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे जानना है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में अल्सर है तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में? यस मैम। तो देखिए ये वाली जगह, ओके। इसको आपके है क्या? आप यस मैम, यस मैम मुझे ही है। आप 4 फिंगर्स को पीछे रखिए और एक थंब को आगे रखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर। ओके मैम, ओके। इसको ऐसा ऐसा दबाइएगा, बिल्कुल अच्छे से प्रेस। मुझे बताइए दर्द है? नो मैम, बहुत लाइट है, बहुत लाइट पेन है। दबाइए, देखिए ऐसे ऐसे टाइट दबाना हो। ठीक है मैम। यस पेन है, यस मैम पेन हो रहा है। और अच्छे से दबाइए, ज्यादा पेन होगा। ओके मैम, हो रहा है मैम, पेन हो रहा है। तो, हाँ जी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक सर्कल ब्लैक कलर का। ओके मैम। यहाँ पर ब्लैक कलर सर्कल का साइज आपके थंब के नील के साइज पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है मैम। मैम दोनों हैंड पे बनाना है या सिर्फ राइट हैंड पे? दोनों हैंड पे बनाइए और पॉइंट चारों जगह करिए, दोनों पैर और दोनों हाथ पे। मैम मतलब जो फीट के दो जो मिडल है और रिंग में, उनके बीच में भी? जैसे जैसा पैर में हाँ, है, यस। आप तो समझ गए। यस मैम। और इस हाथ को रखिए थाइस पर और अच्छे से घुमा। ओके मैम। अगर आप आज करते हैं, कल दिन में 2-3 बार करते हैं, कल शाम को देखिएगा दर्द में कमी पक्का आ जाएगी। नहीं मैम, ट्रीटमेंट तो मेरा चल रहा है, तो मतलब पेन तो अब नहीं होता क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है, पर चीज तो प्रॉब्लम तो है ही ना।
ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपके दबाने से दर्द हुआ? हाँ जी। तो मतलब है अंदर वो तकलीफ है अभी हाँ आपको? जी मैम, तकलीफ तो है अभी मैम, काफी टाइम हो गया, तकलीफ तो है। तो करिए तो आपको थैंक यू और सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अर्चना जी प्लीज अनम्यूट, एंड जितने भी हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज ओपन योर कैमरास। गुड इवनिंग मैम। हेलो। हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी अनीता मैम, रियली इट इज इफेक्टिव। मुझे हेडेक था और आपने बोला कि अप्लाई करके देखिए, तो आई हैव ट्राइड इट एंड इट हैज गॉन। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक मैम थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन के लिए बताएंगे आप? कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है। देखिए इसके बताते हैं, ये वाला पॉइंट है ना, 2 फिंगर इधर 2 इधर, राइट। उसके बीच में इस तरह, हाँ इस तरह पहले तो दबाइए ऐसा, और दबाने के बाद इसको बाहर खींचिए। आपको दर्द होगा, दबा के देखिए। अपने हाथ को थाइस पर रखिए और यहाँ वाला ये 2 फिंगर के बीच में इधर यहाँ दबाकर ऐसा दबाइए। दबाने से ही पता चलेगा। पेन है, दबाने से भी क्योंकि पेन है ना पेन। हाँ हाँ, जी। तो थोड़ा अच्छा दबा और अच्छे से ताकत से दबाइए और फिर इसको ऐसा बाहर निकालिए। वो बहुत आपका जबरदस्त पेन है। हाँ दर्द, जब आप कह रहे हैं मुझे तक तो दर्द तो होगा ही ना। ये बिना दवाई का ड्रग रहती है, कुछ नहीं करना आपको, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू बस सो इसमें करना या थैंक यू सो आपने मच। और एक मैम, नोज में ना कंजेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, ऑल ऑफ सडन ना नोज कंजेशन हो जाता है, तो उसके लिए वही रबर थंब पे। ये ठीक है। रबर लगाइए ना, दोनों हाथ में लगा सकते। आपने करके बता ही दिया है कि आराम हो गया। हेडेक का तो सर दर्द रियली आई गॉट रिलीव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रचना जी प्लीज अनम्यूट। मैम नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना था कि माइग्रेन के लिए कौन सा बताया था मैम आपने? माइग्रेन के लिए ये 5 करने पड़ेंगे, ये वाले रबर बैंड से करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। 5 उंगलियों में लगाइए। 5 उंगलियों में। ओके। और सेकंड मुझे हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। ये आपके पीछे के बीच में सॉफ्ट स्किन होती है। ओके। तो आपको जब माइग्रेन शुरू होने वाला है ना, तो ये हार्ड हो जाएगी ये जगह। आप इसको ऐसे और सेकंड क्वेश्चन मैम, मुझे ना ब्रिस्ट पे बहुत पेन है। देखिए अभी भी बांधा है मैंने, मैं लिख नहीं पाती। यहाँ पे मेरे को बहुत दर्द है, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत दर्द है। और दर्द है तो देखिए, पहली फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ओके। ये रिस्क का काम कर रहा है। जिस हाथ में आपको पेन है ना, उसकी तो फर्स्ट फिंगर लीजिए और दूसरे हाथ की लास्ट फिंगर ना, लास्ट फिंगर। जिस हाथ पे दर्द है उसका फर्स्ट फिंगर आप करिए। हाँ ओके। और मैम फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या करना है? फ्रोजन शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर इसी हाथ का है, इसी हाथ का है, दूसरे हाथ का है। राइट हैंड ही है। तो उसके लिए यहाँ पर इसमें लास्ट। ओके। पहले रिस्ट का इलाज कर लीजिए, फिर उसका करिए। ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। प्रीति जी प्लीज अनम्यूट। जय जिनेंद्र मैम।
मैं है ना अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ। मतलब वो बहुत ओवर एक्टिव है, रेस्टलेस है, तो बच्चों का उस स्वभाव के लिए कोई है जो अपन हेल्प कर सके उन्हें कर। ये 9 years old। तो उसके थंब और फर्स्ट फिंगर को ब्लैक कलर कर दीजिए, उसको सो जाए जब। थंब, पूरा थंब ऊपर का? हाँ, ये ऊपर का हिस्सा जो मैंने नाक के ऊपर का हिस्सा बताया था ना जी, उसको ब्लैक मार्कर कर दीजिए, इस अंगूठे में और इस उंगली में, दोनों हाथ। ओके मैम। कितनी मतलब रात को सोए तब पूरा लगा के रख सकते हैं? नहीं लगवाएगा ना, रात को सोने के बाद कर दीजिए, दिन में लगा ले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और है ना, लड़कियां जो अभी अभी मेच्योरिटी स्टार्ट हुई है, उनके स्टमक पेन बहुत ज्यादा होता है मैम, तो उसके लिए अब नेक्स्ट क्लास में बढ़ी या तो पॉइंट्स होते हैं कुछ, उससे बहुत एक बार में रिकवरी हो जाती है। कुछ ट्रायंगल मतलब पेट से ही पॉइंट करना पड़ता है, तो और अगर जब तक नहीं है तो ये जगह आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा मालिश करिए। जी मैम। ये अपना और होती है, तो यहाँ पर मसाज करने से कोई तेल या कुछ लगाकर मालिश करिए, वो दर्द मोटा कम हो जाएगा। जी मैम। और गुस्से के लिए कुछ मैम? गुस्से के लिए ये रबर बैंड बहुत अच्छा है। कहाँ पे लगाए? कनेक्टेड है, बड़ा है, तो काला रंग यही लगाए। ओके, पूरा काला रंग करना है? काला रंग लगाइए। अगर ज्यादा ज्यादा गुस्सा है तो पाँव भी लगा सकते हैं, डिप्रेशन में पांचों में लगा सकते हैं कलर। ऊपर ऊपर की तरफ? और ऊपर दो में लगा दीजिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वन्ना जी प्लीज अनम्यूट। वन्ना जी प्लीज अनम्यूट। मैम आपके पास अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा होगा, आप प्लीज उस पर क्लिक करें। मैम आप प्लीज चैट कॉलम में डाउट लिख दीजिए। शहनाज जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम, मुझे हेयर फॉल के लिए पूछना था मैम। हेयर फॉल के लिए, बाल झड़ने के लिए। देखिए, ये ऊपर का अंगूठे का हिस्सा होता है ना, यही होता है हेयर फॉल। बाल अपने यहीं पर होते हैं, नाखून वाली जगह पर। तो नाखून की भी मसाज कर सकते हैं, रबर बैंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ऐसा। ओके, थैंक यू मैम। हाथ में कर सकते हैं आराम। एलर्जी के लिए, एलर्जी शिकायत है कि या फिर खुजली होती है बॉडी में। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर बीच की ब्रेक हो रहा है, ब्रेक। तो सही है, पता नहीं। अभी आ रही है, अभी आ रही है, बीच बीच में जा रही है। एलर्जी के लिए क्या करना है? एलर्जी के लिए देखिए इसका हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ। एलर्जी के लिए देखिए ये वाला एरिया लंग्स का, इसको अच्छे से मसाज करनी होगी ऐसा करके।
ये और एक ये अपना अंगूठा यहाँ पर लगाने से एलर्जी ना, किसी में बहुत आराम है। ऐसे मुद्रा थाई पे रखना है ना इसको। हाँ, एक लिटिल फिंगर के जॉइंट यहाँ पर इसका है, ये रूट है इसकी इस जगह। ओके। कोई भी एलर्जी, जैसे सर्दी हो, खुजली हो, बॉडी में भी कभी कभी वो दवाई की रिएक्शन आ जाता है ना, इनकी एलर्जी में ये बहुत, खुजली हो बॉडी में, उसके लिए भी खुजली में ये बहुत काम करती है ये वाली मुद्रा, किसी में एकदम रुक जाती है। और छींके आती हो आएगी तो फिर तो यहाँ बांधना ठीक रहेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। शनाज जी प्लीज अनम्यूट। मैम सॉरी, आपका बीच में गलती से म्यूट हो गया था, आप प्लीज अपना डाउट पूछिए। मुझे पूछना था मैम, सॉरी आपने हेयर फॉल के लिए ये बोले ना मैम, बैक साइड ऑफ द थंब, ये थंब की मसाज करने से यहाँ पर कुछ घी या चिकनाई लगाकर भी मालिश कर सकते हैं नाखून की। ओके। और एक चीज मैम, ये देखिए मेरा नेल, जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरा नेल है ना मैम, ये बहुत सालों से मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये नेल है ना, आप कोई कुछ क्रीम या कुछ लेकर यहाँ नेल के नीचे से यहाँ से मालिश शुरू करिए ऊपर। अच्छा, आप रिपीट करेंगे मैम प्लीज, आवाज नहीं आई सर। अगर आवाज नहीं आ रही, नहीं जब, हाँ बताइए, अभी ठीक है। यहाँ नीचे से कोई कुछ लेकर ऐसे प्रेशर से दिन में 4-5 बार मालिश करिए तो फिर नेल सही हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी वंदना जी। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बताइए। हाँ मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है, लाइक मेरा पूरा राइट लेग पूरा एक नर्व पूरा पेन होता है, टो से लेके एंड मिडिल तक। फिंगर, हाँ आपके पास अभी कुछ बाम वगैरह कुछ क्या? बाम, एक सेकंड में लेके हम ऑयल, हाँ अनु ऑयल देना। हाँ, कोई पेन रिलीफ वाला ऑयल चाहिए। ओके, पेन रिलीफ वाला। वो मिडिल फिंगर लगी जिस पैर में दर्द है उसी साइड के हाथ में। ओके, मिडिल फिंगर में। और ऐसे दबा दबा कर इस तरह लगाने के बाद आपके घर में इलास्टिक हो या फिर कोई डोरी हो। ओके, लास्ट रबर बैंड है, डोरी लूं? रबर बैंड क्या है, आपके पूरे पैर में दर्द है फिर डोरी चाहिए। ओके, इलास्टिक या डोरी, फिर उसको ये बांध या कुछ लगाकर ऐसे बांध दीजिए पूरे। ये देखिए। ओके, कितनी देर रखना है उसको? जितनी देर आपका शरीर सहन करे। ओके ओके, 8 मिनट अच्छा, 2 मिनट अच्छा लगे, 10 मिनट अच्छा लगे, ये आपके ऊपर है। ओके ओके, आप मेरे साथ हैं कि आपको जितना अच्छा है उतनी देर लगाइए। ओके। एक और प्रॉब्लम है, मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है, मेरे को 2 महीने हो गए, लाइक इरेगुलर। एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक। नहीं कोई, तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड में करना है या राइट में करना है? दोनों हाथ में कर दीजिए। अच्छा, दोनों हाथ में यहाँ पे। और आपके कौन से पैर दर्द है, राइट या लेफ्ट? राइट में।
राइट में है तो राइट हैंड की तो और लेफ्ट की रिंग फिंगर, इन दोनों में आपको ये बांधना है। ओके। हाँ। और पीरियड्स का? पीरियड्स के लिए यहाँ पर ऐसे मसाज करनी है। वो मैं रोज करती हूँ, हर रोज डेली में मैं वो करती हूँ ऐसे मसाज। बोथ हैंड? फिर नेक्स्ट उसके दोनों हाथ, इतना धीरे नहीं दबाने से होगा, इसमें कोई मिरेकल नहीं है, आप प्रेशर देंगे तभी काम होगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनुजी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी मैम। मैम मुझे पता करना था कि जो बच्चों में होती है पीसीओडी। हाँ मैम आजकल गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए बताइए कुछ। अभी फिलहाल इस वाली थेरेपी में तो पूरा या तो इधर मसाज करिए इस जगह पर, यहाँ पर। राइट मैम। दोनों हाथों में इस एरिया में मसाज करनी है यहाँ पर। राइट मैम। तो आप कोई पेंसिल या ऐसा आवाज कट रही है आपकी। कोई भी बच्चों की पेंसिल होती है उसको इस साइड से ऐसा लेकर अपने को थाइस पे रख के ऐसे ऐसे दबाना हो। राइट मैम राइट। हाँ, तो आपको जब समझ में आप दबाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कुछ कुछ हिस्से में बहुत पेन होगा उनको। राइट मैम। और मैम जो डायबिटीज का आपने बताया दोनों हाथों में करना है? हाँ दोनों हाथ, ये वाला हम करना है ऐसे हाथ से। राइट मैम राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और ये वाली जो जगह है इसकी मसाज या सीधा। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू। सॉरी प्राची मैम, थैंक यू। तनुजा जी प्लीज अनम्यूट। हेलो हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है। अच्छा मैम, मेरे ना पैरों में ना, अभी लेफ्ट पैर में और कभी राइट में ना नस पे न चढ़ जाती है। पैर के अंगूठे के मीन्स उंगलियों के ऊपर उंगलियां चढ़ जाती हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन, इसमें पूरे में थे अभी? हाँ जी पूरी से, अभी आप शुरू से सुन रहे हैं? हाँ जी, नहीं मैंने शुरू से नहीं सुना अभी। ये उंगली मैंने बताई थी इस इलास्टिक को लगाना। अच्छा कैसे मैम? ये बीच की उंगली है ना? हाँ जी दोनों। ये साइटिका के लिए बताया था अभी आपने। ये आपके पैर में दर्द में, साइटिका में, सब में काम करता है। अच्छा ठीक है मैम। मेरे को बीपी रहता है एक्चुअली, मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम भी हो चुकी है, तब से मेरे पैर में नस पे नस चढ़ जाती है। तो नस पे नस का तो पहले ये इलाज करिए, और बीपी का मैंने रबर लगाना बताया था यहाँ पर, वो लगाइए। रबर लगाना थंब पर? हाँ आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने बताया। ओके मैम। हाँ जी थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। चैट कॉलम में मैं भी आप सभी के साथ YouTube लिंक शेयर कर रही हूँ। सो इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। सो आफ्टर द सेशन आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड आप जो ग्रुप में है वहाँ पे भी हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो आई एम शेयरिंग। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम शैल वी मूव ऑन टू मोर डाउट्स, और हमें अभी सेशन एंड करें। ओके चलिए,
थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। चैट कॉलम में मैं अभी आप सभी के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रही हूँ, सो यू कैन मैसेज मी हियर एंड फॉर मोर सेशंस आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे शेयर करेंगे आप सभी के साथ। एंड मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर योर फीडबैक विद अस, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक इन द ग्रुप, तो आप वहाँ रिकॉर्डिंग लिंक पे क्लिक करके कमेंट्स में फीडबैक शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा सेशन, और कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं हम उस पर सेशन लाएं तो आप वो भी हमें मेंशन कीजिएगा। वी विल ट्राई कि उस टॉपिक पे हम जल्द से जल्द सेशन लेके आए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड थैंक यू सो मच मैम। जय जिनेंद्र।